नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि खाता बही अर्थात लेजर में विभिन्न खाते खोले जाते हैं और जनरल प्रविष्टियों को इन खातों में खतियाने अर्थात पोस्टिंग करने के बाद इन सभी खातों का योग लगाकर उनके शेष अर्थात बाकी निकाले जाते हैं। ये लेखे दोहराले का सिद्धांत पर आधारित होते हैं, अतः इन सभी खातों के डेबिट और क्रेडिट के शेषों का योग बराबर होगा, जिससे इन खातों की गणित संबंधी शुद्धता की जांच की जा सकेगी। तो बच्चों, इस प्रकार खाता बही की गणित संबंधी शुद्धता की जांच के लिए जो विवरण बनाया जाता है उसे तलपट या परीक्षा सूची कहते हैं। इस संबंध में प्रसिद्ध लेखाशास्त्री J.R. वॉटलीबाय के अनुसार तलपट खाता बही के डेबिट तथा क्रेडिट पक्ष के शेषों को लेकर तैयार किया गया एक विवरण है, जिसका उद्देश्य खाता बही की गणितीय शुद्धता की जांच करना है। बच्चों, तलपट बनाने की 3 विधियां प्रमुख हैं, जिसमें योग विधि, शेष विधि और योग सह शेष विधि। बच्चों, योग विधि में खाता बही के सभी खातों के योग निकाल लिए जाते हैं और उन्हें तलपट में लिख लिया जाता है, और इस प्रकार इसमें डेबिट और क्रेडिट का यदि योग बराबर आता है तो ये मान लिया जाता है कि खाता बही में गणितीय अशुद्धि नहीं है, और यदि योग बराबर नहीं आता है तो पहले तलपट में ये देख लिया जाता है कि सभी खातों के योग लिख लिए गए हैं, और यदि सभी खातों के योग लिख लिए गए हैं तो फिर ये माना जाएगा कि खाता बही में कहीं गणितीय अशुद्धि रह गई है, जिसे ढूंढने का प्रयास किया जाता है। और जब ये गलतियां मिल जाती हैं तो पुनः तलपट बनाया जाता है और पुनः गणितीय संबंधी शुद्धता की जांच की जाती है। इस प्रकार तलपट की योग विधि में खातों के योग लिखे जाते हैं। वहीं दूसरी विधि शेष विधि है। शेष विधि में सभी खातों के शेष निकाले जाते हैं और इन शेषों के आधार पर एक विवरण बनाया जाता है, जो तलपट कहलाता है। इस तलपट में इन शेषों का जब योग लगाया जाता है तो डेबिट का योग क्रेडिट के योग के बराबर आना चाहिए, और यदि बराबर आता है तो यह माना जाता है कि खाता बही में कोई गणितीय अशुद्धि नहीं है। इसके विपरीत यदि दोनों पक्षों का योग बराबर नहीं है, योग का मिलान नहीं होता है, तो खाता बही में गणितीय अशुद्धि है, यह मान लिया जाता है। योग और सहशेष विधि दोनों विधियों का योग है, अर्थात इसमें योग लिखे जाते हैं और शेष भी लिखे जाते हैं। तो यह विधि कोई अलग से विधि नहीं है, बल्कि योग और शेष विधि को मिलाकर एक विधि बना दी गई है। बच्चों, मुख्य रूप से सभी विद्वान शेष विधि का प्रयोग करते हैं। ज्यादातर व्यापारी भी शेष विधि के द्वारा तलपट बनाते हैं। तो बच्चों, हम देखते हैं शेष विधि से तलपट कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले तलपट का प्रारूप या नमूना इस प्रकार से होता है। इसमें मुख्य रूप से 4 कॉलम बनाए जाते हैं। यहाँ पर 5 कॉलम में बना रहा हूं क्योंकि इसमें सीरियल नंबर जोड़ दिया है। सीरियल नंबर, पार्टिकुलर्स, LF नंबर, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, इस प्रकार से 5 कॉलम हो सकते हैं। वैसे मुख्य रूप से 4 कॉलम पार्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट ही बनाए जाते हैं। तो बच्चों, तलपट में जितने भी खातों के शेष हैं उन खातों के नाम यहाँ पार्टिकुलर्स में लिख लिए जाते हैं, और यदि उनका डेबिट शेष है तो राशि डेबिट में लिखी जाती है, और यदि क्रेडिट शेष है तो राशि क्रेडिट में लिखी जाती है। बच्चों, यहां पर आपको ये ध्यान देना होगा कि किस खाते का शेष डेबिट शेष होगा और किन खातों का शेष क्रेडिट शेष होगा। तो बच्चों, इसके लिए जितनी भी संपत्तियां, व्यय और हानियां होंगी उनके डेबिट शेष होंगे, और जितने भी दायित्व, आय और लाभ होंगे या फिर पूंजी होगी उनका क्रेडिट शेष होगा। तो बच्चों, जितने भी संपत्तियां अर्थात असेट्स, एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं, इनका डेबिट शेष होगा, और वहीं कैपिटल,
लायबिलिटीज, इनकम एंड प्रॉफिट का क्रेडिट शेष होगा, जिन्हें क्रेडिट में लिख लिया जाएगा। इस प्रकार सभी खातों के शेष लिखने के बाद इनका योग लगाया जाएगा और योग यदि बराबर आता है तो यह मान लिया जाता है कि तलपट का मिलान हो गया है और खातों में किसी प्रकार की गणित संबंधी अशुद्धि नहीं है। इसे हम एक सवाल के द्वारा देखते हैं कि कैसे तलपट बनाया जाता है। निम्नलिखित शेषों से 31 मार्च 2020 का तलपट बनाइए। प्रारंभिक रहतिया 20,000, क्रय 85,000, विक्रय 1,00,000, क्रय वापसी 8,000, पूंजी 60,000, वेतन 7,000, कमीशन प्राप्त 2,000, रोकड़ शेष जो है 5,000 का है, अधिविकर्ष अर्थात बैंक अधिविकर्ष जो है वह भी 5,000 का है और मशीनरी का शेष 58,000 दिया गया है। आपको तलपट बनाना है तो बना लेते हैं बच्चों तलपट का प्रारूप। और सबसे पहले तलपट किसकी पुस्तकों में बनाया जा रहा है, यह ट्रायल बैलेंस ऑफ उस व्यक्ति का नाम यहां लिख दिया जाएगा, उस व्यापारी का नाम लिख दिया जाएगा। बच्चों इसके बाद वह तारीख लिखी जाएगी जिस तारीख को यह तलपट बनाया जा रहा है, एज ऑन 31 मार्च 2020। इसके बाद प्रारूप बना लेते हैं। प्रारूप में सीरियल नंबर, पार्टिकुलर्स, एलएफ नंबर, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, यह 5 कॉलम बना लिए जाएंगे। इसके बाद हम सवाल को पढ़ते जाएंगे, उनका नाम पार्टिकुलर्स में लिखते जाएंगे और देखेंगे कि उनका डेबिट शेष है या क्रेडिट शेष है। तो अगर डेबिट शेष होगा तो राशि डेबिट में लिख देंगे और क्रेडिट शेष होगा तो उनका शेष क्रेडिट में लिख दिया जाएगा। तो सबसे पहला नाम है प्रारंभिक रहतिया, ओपनिंग स्टॉक डेबिट शेष। इसके बाद क्रय, क्रय एक प्रकार का लागत है या व्यय है और इसका डेबिट शेष होगा तो लिख देते हैं डेबिट शेष 85,000। विक्रय आगम है अर्थात आय है तो लिख देंगे सेल्स 1,00,000 रुपए क्रेडिट साइड। क्रय वापसी, क्रय एक लागत है और क्रय वापसी उस लागत में कमी है अर्थात एक इनकम की तरह माना जाएगा तो लिख देते हैं परचेस रिटर्न और क्रेडिट साइड लिख देंगे 8,000 रुपए। इसके बाद पूंजी खाते का शेष तो क्रेडिट शेष होगा तो क्रेडिट साइड लिख देंगे 60,000 रुपए। वेतन एक खर्चा है, व्यय है और इसका डेबिट शेष होगा तो राशि लिख देते हैं डेबिट पक्ष में। इसके बाद है कमीशन प्राप्त, कमीशन प्राप्त हो रहा है अर्थात इनकम है तो क्रेडिट शेष लिख देंगे। रोकड़ एक संपत्ति होती है तो डेबिट शेष लिख दिया जाएगा। बैंक अधिविकर्ष, बैंक अधिविकर्ष का आशय है कि जब कोई व्यापारी या व्यक्ति बैंक में जमा राशि से अधिक राशि का आहरण कर लेता है तो उसे बैंक अधिविकर्ष कहा जाता है। तो इस प्रकार यह एक दायित्व होगा और इसका क्रेडिट शेष होगा तो लिख देते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट 5,000 क्रेडिट शेष। मशीनरी तो एक संपत्ति होती है और संपत्ति का तो डेबिट शेष आता है तो लिख देते हैं डेबिट में। इस प्रकार से हमने सारी मदों को लिख लिया है। अब जब सभी मदें हमने लिख ली है तो दोनों पक्षों का योग लगा लेते हैं और योग आ रहा है। पहले डेबिट का योग लगाते हैं, 1,75,000 आया है। क्या क्रेडिट का योग 1,75,000 आएगा? देख लेते हैं। हाँ आया है। इसका अर्थ है कि हमने जो खातों के शेष लिखे हैं वो सही है और जो खाते बनाए गए हैं उनमें गणितीय अशुद्धि नहीं है। तो बच्चों इस प्रकार से तलपट बनाया जाता है। बच्चों एक सवाल और करते हैं हम तलपट बनाने के लिए। तो सवाल इस प्रकार से है, निम्नलिखित शेषों से 31 मार्च 2020 का तलपट बनाइए। बैंक में रोकड़ दी गई है, प्राप्य विपत्र, प्रारंभिक रहतिया, देय विपत्र, राजवीर एक व्यक्ति है, क्रेडिट शेष है अर्थात ये क्रेडिटर्स कहलाएंगे, लेनदार कहलाएंगे और इनका क्रेडिट शेष लिखा हुआ है। व्यापारिक व्यय जो है व्यय है, डेबिट शेष होगा। रावत एक व्यक्ति है और ये डेटर्स कहलाएंगे क्योंकि इनका डेबिट शेष दिया गया है। फर्नीचर 42,000 के हैं, किराया प्राप्त हुआ है 7,000 रुपए का। आपको तलपट बनाना है तो बच्चों बना लेते हैं तलपट। ये बन गया तलपट का प्रारूप। इसमें हम एक एक करके खातों के शेष लिखते जाएंगे। तो पहला शेष लिखा है बैंक में रोकड़, कैश एट बैंक संपत्ति है तो डेबिट शेष होगा 31,100 रुपया। प्राप्य विपत्र एक संपत्ति होते हैं
तो इसको संपत्ति पक्ष में लिख देंगे, अर्थात डेबिट शेष लिख देंगे 20,000। प्रारंभिक रहतिया भी संपत्ति की तरह है, इसका भी डेबिट शेष होगा। देय पत्र एक दायित्व होता है और दायित्व का क्रेडिट शेष होता है, तो राशि क्रेडिट में लिख दी गई है। राजवीर के साथ क्रेडिट लिखा है, अर्थात ये क्रेडिटर्स की राशि है, तो लिख देते हैं क्रेडिटर्स। राजवीर की राशि कितनी है? 38,200, क्रेडिट शेष लिख देंगे। इसके बाद व्यापारिक व्यय है। व्यापारिक व्यय, तो व्यय शब्द जुड़ा हुआ है, अर्थात यह व्यय है और व्यय का डेबिट शेष होता है, तो लिख देते हैं डेबिट शेष 5,000 रुपए। बच्चों इसके बाद रावत डेबिट शेष लिखा है, अर्थात ये डेटर्स है और डेटर्स का डेबिट शेष होता है 14,000 लिख दिया। फर्नीचर तो सभी को पता है कि संपत्ति है, तो संपत्ति का डेबिट शेष लिख दिया जाएगा। बच्चों इसके बाद लिखा है किराया प्राप्त 7,000 रुपए, तो किराया प्राप्त हुआ है, अतः इनकम है, आय है, आय का क्रेडिट शेष होता है, तो क्रेडिट में लिख दिया। अब हम सभी मदों को लिख चुके हैं, अब हम दोनों पक्षों का योग लगा लेते हैं और योग बराबर आएगा, तो योग लगाया, डेबिट का योग आता है 1,60,200 और क्रेडिट का योग भी इतना ही आएगा, तो लगा लेते हैं योग। ये आया 69,200। ये क्या हुआ? डेबिट और क्रेडिट का योग तो बराबर नहीं आया है। इसका अर्थ है या तो हम किसी खाते को लिखना भूल गए हैं। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि कहीं हमने किसी खाते का शेष लिखना भूल तो नहीं गए हैं। तो मिलाते हैं। सबसे पहले बैंक में रोकड़ लिख लिया, डेबिट शेष सही लिखा है। प्राप्य विपत्र डेबिट शेष 20,000 सही लिखा है। प्रारंभिक रहतिया 48,100 डेबिट में लिखा है, सही लिखा है। देय पत्र 24,000 ये भी सही लिखे हैं क्रेडिट शेष। और राजवीर क्रेडिटर्स जो है 38,200 ये क्रेडिट में लिखे हैं, ये भी सही लिखे हैं। व्यापारिक व्यय 5,000 के डेबिट में लिखे हैं, सही है। रावत अर्थात डेटर्स है, इनका 14,000 डेबिट में लिखा गया है, ये भी सही लिखा गया है। फर्नीचर डेबिट शेष सही है। किराया प्राप्त क्रेडिट शेष ये भी हमने सही लिखा है, अर्थात हमने लिखने में कोई त्रुटि नहीं की है। फिर त्रुटि कहां हुई है बच्चों? अब हम कैसे तलपट का योग मिलाएंगे? बच्चों जब तलपट का योग नहीं मिलता है, इसका अर्थ है हमने खाता बही में कोई त्रुटि की होगी। लेकिन इसके पूर्व एक बार हमें चेक कर लेना चाहिए कहीं इस सूची में किसी खाते का नाम लिखना भूल तो नहीं गए हैं, अर्थात जिन्होंने सवाल दिया है उन्होंने ही लिखना भूल गए हो तो देखते हैं। अगर आप देखेंगे ध्यान से क्रेडिट शेषों के राशियों को, तो बिल्स पेबल है, क्रेडिटर्स है और रेंट रिसीव्ड है। बच्चों इसमें एक मद मिसिंग है जो कि अति महत्वपूर्ण है, वह मद है कैपिटल। बच्चों बिना कैपिटल के तो कोई व्यापार होता ही नहीं है और इस सवाल में उन्होंने कैपिटल नहीं दी है, अर्थात यहां पर कैपिटल मिसिंग है, तो कैपिटल को लिख लेंगे। किस पक्ष में लिखेंगे? क्रेडिट में। जितनी राशि कम है 1,60,200 में से 69,200 को घटा दीजिएगा, जो अंतर की राशि होगी वह पूंजी की राशि होगी, कैपिटल की राशि होगी, तो लिख देते हैं कैपिटल। 91,000 ये राशि निकल के आती है पूंजी की, और अब दोनों पक्षों का योग बराबर हो गया है। तो बच्चों वास्तव में इस प्रकार के सवाल यह जांच करने के लिए दिए जाते हैं इसके बारे में जानकारी है कि नहीं है। कभी कभी क्रेडिट का योग अधिक दे दिया जाता है और डेबिट की कोई मद मिसिंग कर दी जाती है, जैसे रोकड़ ना होता है इसमें लिस्ट में कहीं पर, या ख्याति। तो हम देखकर ये पता कर सकते हैं कि कोई राशि मिसिंग है, तो इन मदों की तो नहीं है। और यदि ये सभी मदें लिख दी गई हैं और किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, तो फिर ये माना जाएगा कि हमने खाता बही में कोई त्रुटि की है। तो उस खाता बही की त्रुटि को तलपट में हम उचंत खाते के नाम से लिख देंगे, अर्थात अगर ये कैपिटल भी लिखी होती और फिर भी योग बराबर नहीं आता, तब हम लिखते उचंत खाता, और जिस पक्ष की राशि कम होती वहां पर वह राशि लिख दी जाती। और जब हमें वो त्रुटियां प्राप्त हो जाती, त्रुटियों का हमको पता चल जाता, तो उन त्रुटियों का सुधार करने के बाद उस राशि से उचंत खाते को
बंद कर दिया जाता। तो बच्चों, इस प्रकार से तलपट बनाया जाता है।